नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे 31 अगस्त मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट में यूपी पुलिस री एग्जाम के जो जीएस के प्रश्न हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया है, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा हो जाएगा। 2021 में COP26 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो आंसर हो जाएगा यूके यानी ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय द्वारा। डॉट डॉट में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेश और ईमेल का सामना करना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? साइबर स्टॉकिंग। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? थोड़ा ओल्ड पूछ लिया इसने, वैसे 23 में पूछना चाहिए था या 22 पूछना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते थे। इसमें दिया गया था मारिया रेशा और दिमित्री मुराटो को। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मानवाधिकार सूचकांक का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो आंसर व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना है। ताजमहल का पीलापन का प्रभाव क्या है? अम्ल वर्षा है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों नारीवादी आंदोलन। प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र। हिंदी में अगर आपने पढ़ा है तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट, 2016 में विमुद्रीकरण के दौरान भारत के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री कौन थे? तो अरुण जेटली थे। नेक्स्ट आपका एब्रिवेशन दिया है SIT यानी साइट का मतलब क्या होता है? तो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना था दोस्तों। नेक्स्ट दिया है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी क्या है? तो आबू धाबी है। रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? हेनरी बेकरेल को। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है मानवाधिकार किसके पास है? तो मानवाधिकार दोस्तों सभी के पास होता है, सब लोगों के पास। ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उत्तर भारतीय गायन ठुमरी जिनका संबंध वाराणसी घराने से यानी बनारस से का मुख्य विषय या थीम क्या है? तो दोस्तों रोमांटिक और भक्तिपूर्ण। तो ये है दोस्तों जानकारी। नेक्स्ट प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों आपके दिए गए थे, हरे चने का साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम क्या है? विग्ना रेडिएटा। नेक्स्ट है स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो स्वर्ण क्रांति यानी गोल्ड रेवोल्यूशन का संबंध बागवानी और शहद से है। कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम क्या है जिसकी अप्रैल 2024 में 114 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई? तो ये वेनेजुएला के आपके जुआन बिसेंट पेरेज मोरा थे। नेक्स्ट दोस्तों बात करें खिलजी वंश का संस्थापक कौन था या किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। साइबर सुरक्षा में एन्क्रिप्शन का उद्देश्य क्या है? तो अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डेटा को कोडित रूप में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन किस प्रकार आर्थिक विकास का समर्थन करता है? तो इसमें आंसर है आपका आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करने वाली नीतियों को बढ़ावा देकर। किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? तो 1969 में। आप लोगों ने नील आर्मस्ट्रांग का नाम सुना होगा, पहले व्यक्ति जो चंद्रमा पर उतरे थे 1969 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्राप्त है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 5वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया। जो 12 अनुसूचियां उसमें से पूछ आपका किसमें जनजातियों के बारे में वर्णन किया गया? तो 5वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये कौटिल्य का है। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों है विधान परिषद। अन्य प्रश्नों पर चर्चा करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दिया था, कौन सा कथन क्वांटम उलझाव यानी एंटेग्लिमिटी की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें था, यह एक ऐसी घटना है जिसमें कण इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था के तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी हो। तो यानी सबसे बड़ा जो आपका ऑप्शन था उसी को सेलेक्ट करना था। देख ही रहे हैं आप, इतना छोटा प्रश्न और आंसर इतना बड़ा। नेक्स्ट है, भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 में। अभी वैट फिलहाल समाप्त कर दिया गया, जिसकी जगह जीएसटी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो उसमें दिए गए ऑप्शन में अंग्रेजी। जैसा कि आपको पता है, भारतीय संविधान में कुल 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई, जिसमें अंग्रेजी को नहीं दिया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो पिछड़े, माफ करिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किस से संबंधित है? तो पिछड़े वर्ग आयोग से। 370 मैंने पिछली बार बोल दिया था, वो 370 जम्मू कश्मीर से था जो समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों 340 पूछा तो पिछड़े वर्ग आयोग से। नेक्स्ट कह रहा आपका, भारत में रेड कॉरिडोर यानी लाल गलियारा क्या है? तो नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों को हम लोग रेड गलियारा या रेड कॉरिडोर का नाम देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया, कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष अभियान इकाई है, इसका क्या अर्थ होता है? तो कमांडो बटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन, यानी आपका ये फुल फॉर्म ही पूछा गया ये भी। नेक्स्ट पूछ रहा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। प्रसिद्ध कृति लोकतंत्र के लेखक कौन है? अभिनव गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो दोस्तों हो जाएगा FOB के अनुसार या आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। तो ये है जानकारी दोस्तों 31 अगस्त जो मॉर्निंग शिफ्ट का आपका GS के पेपर था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।